रहमान रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुगल एम्पायर सीरीज और आज की वीडियो में हम छठे मुगल हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर के हालात जिंदगी और उनसे आगे मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों का जिक्र करेंगे। पिछली दो किस्तों में हमने पहले 5 मुगल हुक्मरानों का जिक्र किया जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर या मुहय्यिद्दीन मोहम्मद ने सन 1658 से 1707 तक मुगल एम्पायर पर हुकूमत की। वो मुगलिया सल्तनत का आखिरी अजीम शान शहनशाह था। उसकी वफात से मुगल सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि उसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। नाज़रीन, आपका नाम मुहय्यिद्दीन था, औरंगजेब लकब था। उनके वालिद शाहजहां ने उन्हें आलमगीर का खिताब दिया था। आप 3 नवंबर सन 1618 को मालवा की सरहद पर पैदा हुए। उनकी वालिदा अर्जुमंद बानो बेगम थीं, जो मुमताज महल के नाम से मशहूर थीं। औरंगजेब आलमगीर की उम्र 2 साल की थी कि शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी और बीवी बच्चों को लेकर 4 साल तक बंगाल और तेलंगाना में फिरता रहा। आखिर जहांगीर के कहने पर अपने बेटों दारा और औरंगजेब आलमगीर को दरबार में भेजकर मुआफी मांग ली। जहांगीर ने दोनों बच्चों को मलिका नूर जहां की निगरानी में भेज दिया। औरंगजेब को सैयद मोहम्मद मीर हाशम और मुल्ला साले जैसी शख्सियात की शागिर्दी का मौका मिला। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्स किया और फारसी मजमून नवीसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीरंदाजी और फनून सिपागरी में भी कमाल हासिल था। 17 बरस की उम्र में 1636 को दक्कन के सूबेदार मुकर्रर हुए। उस दौरान में उन्होंने कई बगावतों को खत्म किया और चंद नए इलाके फतह किए। बल्ख के उज़्बकों की सरकोबी जिस जवामर्दी से की, इसकी मिसाल तारीख आलम में मुश्किल से मिलेगी। नाज़रीन, शाहजहां की बीमारी के दौरान में दारा ने तमाम इंतजाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। दारा की इस जल्दबाजी से शाहजहां की मौत की अफवाहें फैलने लगीं और मुल्क में अबतरी फैल गई। शाह शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौजकुशी के इरादे से रवाना हुआ। बनारस के करीब दारा और शुजा की फौजों में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह और शुजा को शिकस्त हो गई। औरंगजेब आलमगीर ने मुराद से मिलकर दारा के मुकाबले की ठानी। अजियन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। औरंगजेब आलमगीर को फतह हुई। सामूगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब आलमगीर को दोबारा कामयाबी हासिल हुई। औरंगजेब आलमगीर अबू अल मुजफ्फर मुहय्यिद्दीन के लकब से तख्ते सल्तनते मुगलिया पर बैठा। उसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में खत्म की और फहाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर व आराइश ममनू करार दी। कवाल, नजूमी, शायर मौकूफ कर दिए गए। शराब, अफ्यून और भंग बंद कर दी। दर्शने झरोका की रस्म खत्म की और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ हुआ। औरंगजेब आलमगीर ने सिक्कों पर कलिमा लिखने का दस्तूर भी खत्म किया। खाने की जिन्सों पर हर किस्म के टैक्सेस हटा दिए। सन 1665 में आसाम, कूच बहार और चटागांग फतह किए और पुर्तगीजी और फिरंगी बहरी कज़ाकों का खात्मा कर दिया। सन 1666 में सरहद के शायर खुशाल खान खटक की शोरश और मिथरा और अलीगढ़ के नवाब में जाटों की गारतगरी खत्म की। नीज सतनामियों की बगावत को खत्म किया। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबंद सिंह ने अनंतपुर के आसपास गारतगरी शुरू की और मुगल फौज से शिकस्त खाकर फिरोजपुर के करीब गैर आबाद मकाम पर जा बैठा।
जहां बाद में मक्तसीर आबाद हुआ। आलमगीर ने उन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में थे कि खुद आलमगीर फौत हो गया। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर ने सन 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उन्होंने बहुत से किले फतह कर लिए। शिवाजी और उसका बेटा आगरा में नजरबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू की। 1680 में शिवाजी मर गया और उसका बेटा संभाजी जानशी हुआ। यह भी कत्लो गारतगरी में मसरूफ हुआ। औरंगजेब आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा। संभाजी गिरफ्तार होकर मारा गया। उसका बेटा साहू दिल्ली में नजरबंद हुआ। दक्कन का मुतालिया करके आलमगीर इस नतीजे पर पहुंचा कि बीजापुर और गोलकंडा की रियासतों से मरहटों को मदद मिलती है। उसने 1686 में बीजापुर और सन 1687 में गोलकंडा की रियासतें खत्म कर दी। उसके बाद मरहटों के ताक़ुब में हिंदुस्तान के इंतहाई जुनूबी हिस्से भी फतह कर लिए और मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च सन 1707 को तकरीबन 90 बरस की उम्र में फौत हो गया। वसीयत के मुताबिक उसे खुल्दाबाद में दफन किया गया। खुल्दाबाद से करीब एक मकाम है जिसका नाम औरंग आबाद है। औरंग आबाद में औरंगजेब आलमगीर की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, मुदब्बिर और आला दर्जे का मुंतजिम था। खजाने से जाती खर्च के लिए एक पाई भी न ली। कुरान मजीद लिखकर और टोपियां सीकर गुजारा करता था। सुलझा हुआ अदीब था। उसके खुतूत रकाते आलमगीर के नाम से मुरतब हुए। उसके हुक्म पर निजाम सल्तनत चलाने के लिए एक मजमुआ फतावा तसनीफ किया गया जिसे तारीख में फतावा-ए आलमगीरी कहा जाता है। फतावा-ए आलमगीरी फिक़्ह इस्लामी में एक मुमताज मकाम रखता है। बाज उलमा ने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को अपने दौर का मुजद्दद भी करार दिया। 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान और 5 बेटियां ज़ेबन निसा, जीनतन निसा, मेहरन निसा, बदरुन निसा, जबदतन निसा छोड़ी। मशहूर शाहिरा ज़ेबन निसा मख्फी उनकी बेटी थी। बेटा बहादुर शाह अव्वल बाप की सल्तनत का वारिस हुआ। नाज़रीन, इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने सन 1946 में शाये होने वाली अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब आलमगीर को एक मजहबी और कदामत पसंद शख्सियत के तौर पर पेश किया है। नाज़रीन, आम तौर पर इंडिया में यह ख्याल किया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं से नफरत करता था और उसने हिंदुस्तान में हिंदुओं पर जुल्म किया, मगर यह बात दुरुस्त नहीं। एक अमरीकी तारीखदान अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताती हैं कि यह ख्याल गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए मिस्मार करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। वो लिखती हैं कि औरंगजेब की इस शबी के लिए अंग्रेजों के जमाने के मौर्रिख, जो अंग्रेजों की फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम फसादात को फरोग देते थे, उन्होंने औरंगजेब के बारे में ऐसा लिखा। इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब की हुक्मरानी 20 साल से कम होती तो जदीद मौर्रिखों ने उनका मुख्तलिफ ढंग से तज्जिया किया होता। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बर्रे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। वो लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में दफन किया गया, जबकि इसके बरक्स हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके मुताबिक ये एक गलत फहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिर तोड़े। उनके हुक्म से बराह रास्त
चंद मंदिर ही तोड़े गए। उनके दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का कत्ले आम कहा जा सके। दरअसल औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में बहुत से अहम ओहदों पर हिंदुओं को तैनात किया। नाजरीन, अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब आलमगीर अपने सबसे छोटे बेटे काम बख्श की वालिदा अदेपुरी के साथ रहे, जो कि एक गुलकारा थी। बिस्तरे मर्ग से काम बख्श को एक खत में औरंगजेब आलमगीर ने लिखा कि उनकी बीमारी में अदेपुरी उनके साथ रह रही हैं और उनकी मौत में भी उनके साथ होंगी। और औरंगजेब आलमगीर की मौत के चंद महीने बाद ही सन 1707 की गर्मियों में अदेपुरी की भी मौत हो गई। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मोहम्मद आजम शाह एक कलील मुद्दत के लिए 14 मार्च सन 1707 से 8 जून 1703 तक तकरीबन सिर्फ 3 माह बराए नाम मुगल शहंशाह था। वो औरंगजेब आलमगीर का सबसे बड़ा बेटा था। नाज़रीन, कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह 28 जून सन 1653 को पैदा हुए। आप मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के बड़े बेटे थे। औरंगजेब ने उन्हें 1681 में अपना वली अहद नामजद किया और शहंशाह की वफात के बाद आजम शाह 14 मार्च सन 1707 को तख्त नशी हुए। तवील वली अहदी के दौर में यानी औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में आजम शाह कई सूबों के हाकिम रहे, जिनमें बेरार सूबा, मालवा, बंगाल, गुजरात और दक्कन शामिल हैं। सन 1685 में औरंगजेब ने आजम शाह को 50,000 के एक लश्कर के साथ बेजापुर की जानिब रवाना किया कि सिकंदर आदिल शाह को मुगल तख्त का मुती किया जा सके। ताहम ये मुहिम नाकाम रही और आजम शाह को बेजापुर किले के दरवाजे से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आजम शाह तवील अरसा बंगाल के हाकिम रहे और वहां का नज्मो नस्क इंतहाई उम्दगी से चलाया, जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि अगर शाह आलम की जगह वो हुकूमत करते तो शायद बरे सगीर की तारीख कुछ और होती। नाजरीन, तख्त नशीनी की लड़ाई में आजम शाह को उनके सौतेले भाई शहजादा शाह आलम के हाथों 8 जून सन 1707 में शिकस्त हुई और वो अपने 3 बेटों सुल्तान बेदार बख्त, शहजादा जमा बख्त और शहजादा सिकंदर शान बहादुर के हमरा कत्ल किए गए। नाजरीन, उनके कत्ल के बाद शहजादा शाह आलम बहादुर शाह अव्वल के नाम से तख्त नशी हुए। उन्हें औरंगाबाद में शहंशाह हुमायूं के मकबरे के साथ दफन किया गया और उनकी अजवाज में से एक मलिका भी उनके साथ ही दफन है। नाजरीन, उनके कत्ल के बाद बहादुर शाह अव्वल मुगलिया सल्तनत का 7वां शहंशाह था, जिसने हिंदुस्तान पर सन 1707 से 1712 तक हुकूमत की। इसका असल नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम था, जबकि इसके वालिद औरंगजेब आलमगीर ने इसे शाह आलम का खिताब दिया था। मुल्ला अबू सईद इसके उस्ताद थे, मगर तारीख बताती है कि बहादुर शाह अव्वल इंतहाई नालायक और मुतकब्बिराना तबीयत का मालिक था। वो सिर्फ 5 साल तक ही हुकूमत कर सका, मगर उसके दौर में आसाम भी मुगलिया सल्तनत में शामिल हो गया था, जबकि दीगर बहुत से इलाके हाथ से निकलना शुरू हो गए थे। सल्तनत में बगावतों का आगाज हुआ और वो शराबनोशी और दीगर बुरे कामों में मसरूफ रहा। औरंगजेब आलमगीर के सख्त गिर दौरे हुकूमत की कठिन के नतीजे में मुल्क में बगावतें सर उठाने लगी थी। जुनूब और मगरिब में मरहटों, शिमाल में पठानों, सिखों और जाटों की बगावतें शदीद हो गई थी और मुगलिया सल्तनत के पास अब कोई ऐसा लीडर नहीं रहा था जो इन तमाम बगावतों को कुचल सकता। कई मुसलमान मनसबदारों ने भी बगावतें करते हुए अपनी अपनी रियासतों की आजादी का ऐलान करना शुरू कर दिया था। यूं 69 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया और दिल्ली में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के इहाते में दफन हुआ। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।